डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू में खिताब किया और इस बार उनके खिताब में 370 पर भी बात हुई, बिजली कटौती के हवाले से भी बात हुई और उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉपुलैरिटी और कारकर्दगी पर भी बात की है। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का 370 को लेकर के अक्सर बयान आते रहते हैं और हमने देखा है कि ये बयान बदलते रहे हैं। पहले जहां बात हुई कि 370 को वापस आने में 100 साल लग सकते हैं, ये भी बात उठी कि 370 जो है लोगों का हक है, उसे बहाल किया जाना चाहिए। तो हर लिहाज से 370 को लेकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कई बयानात आते रहे हैं। ये कहना कि 370 जो है अब जा चुकी बात है, माजी की बात है, अब वापस नहीं आएगा। और अब की बार जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने 370 के हवाले से बात की तो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 तो कश्मीरियों के लिए था ही नहीं, ये कश्मीरियों के लिए बनाया ही नहीं गया था, ये तो डोगरा के लिए बनाया गया था, ये डोगर समाज के लिए बनाया गया था, उनको महफूज रखने के लिए बनाया गया था। उन्होंने कहा ये मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ, ये उन्हीं के लिए था और इस वजह से भी 370 को बहाल करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है ताकि उनको महफूज रखा जा सके। आइए सुनते हैं 370 के हवाले से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा। हमने आपसे कहा 370 कश्मीरियों के लिए नहीं है। महाराजा ने 1927 में जो कानून बनाया वो कश्मीरियों के लिए नहीं था, वो डोगरों को बचाने के लिए था। डोगरों को खतरा था कि पंजाब जो है अमीर है, पंजाबी वो आपकी जमीनों पे कब्जा करेंगे, आपकी नौकरियों पे कब्जा करेंगे। तब उन्हें 1927 में कानून लाया। तो वहीं बिजली के हवाले से पहले से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की तनकीद हो रही है, उनकी अपोजिशन पार्टियां उन पर तनकीद कर रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में बिजली कटौती के हवाले से, बिजली फीस के हवाले से कई वादे किए थे जो अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। वो वादे कब पूरे होंगे? तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने इस खिताब में बिजली के हवाले से भी बात की। उन्होंने इल्ज़ाम सेंट्रल गवर्नमेंट पे लगाया। उन्होंने कहा कि देखिए बिजली जनरेट यहाँ से होती है, हमारे पास रिसोर्सेज है, हम जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा कम मिलती है। इस हवाले से क्या कहा, आइए सुनते हैं। हाल देखिए हमारा, बिजली हम पैदा करें, हमें बिजली नहीं। वो बिजली जा रही है राजस्थान को, वो बिजली जा रही है यूपी को और हम उस बिजली से महरूम हैं। ये कमाल है, कितनी मोहब्बत है उन लोगों को हमसे, इस रियासत से, कि हम महरूम रहे और वो ऐश करें। वहीं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉपुलैरिटी पर भी बात की, यानी कि अब सत्ता में आ चुके हैं, अब हुक्मरानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास आ चुकी है। तो उनका कहना है कि लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में वापस आ सके या नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर सके, या ये भी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने की भी कोशिशें की जा रही है। इस पर पीडीपी ने भी रिएक्शन दिया है, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा। आज बड़े आ रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए, क्योंकि शहद है। इस तरह शहद के लिए मक्खियां आती है ना, इस तरह आज आ रहे हैं, इधर से भी, उधर से भी, यहां से भी, वहां से भी। और जो ये शहद खत्म हो जाएगा वो फिर वहां भाग जाएंगे। वही रहेंगे जिन्होंने सचमुच इस जमात को समझा है और इस जमात के साथ अपनी कुर्बानियां दी हैं, वही रहे। बड़ी कोशिश की इन्होंने हमारे लोगों को तोड़ने की। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कोई बयान आए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कोई बयान आए और उस पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का कोई रिएक्शन आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से सईद तजम्मुल ने इस हवाले से रिएक्शन दिया है। जैसा कि पीडीपी का एक तरीका ही रहा है कि जब भी कोई बात करनी हो तो मुफ्ती सईद का हवाला दिया जाता है, तो वही एक बार फिर हुआ। सईद तजम्मुल ने बात की तो उन्होंने कहा कि मुफ्ती सईद एक ऐसे ब्रेव लीडर थे जिन्होंने कश्मीर मसले को लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी और आज के वजीर आजम से भी बात की थी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा था। जब तक मुफ्ती साहब हयात रहे तब तक एब्रोगेशन नहीं हुआ, जब तक महबूबा जी सिविल सेक्रेटरीट में एज चीफ मिनिस्टर रही तब तक कोई दफ़े की मनसूखी नहीं हुई। ये जो कुछ बीजेपी ने किया पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को इक़्तिदार से अलग करने के बाद किया। और जब मुफ्ती साहब का ये रिकॉर्ड, जब आप बड़े कदावर लीडर का नाम ले रहे हैं, मुफ्ती साहब का रिकॉर्ड रहा है कि जब वो कांग्रेस के साथ अलायंस किया, बीजेपी के साथ अलायंस किया,
वो कहते हैं कश्मीरी में पट्टे पर लिख के देना कोई चीज, कहाँ चीज लिखे दो। इसका मतलब है कि एजेंडा ऑफ अलायंस कांग्रेस में भी था, एजेंडा ऑफ अलायंस बीजेपी में भी था। कोई तारीख को मसक करके लोगों को शायद किसी और डायरेक्शन में लेना चाहता है, गुमराह करना चाहता है, वो गलत बात है। मुफ्ती साहब वाहिद सियासी बसीरत रखने वाली लीडरशिप है जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी साहब की मौजूदगी में कहा, मोदी साहब 80,000 करोड़ ठीक है, कि जम्मू कश्मीर इक्तिसादी मसला ही नहीं है, ये सियासी और इंसानी जाविये का मसला है। इसके मद्दे मुकाबले में फारूक साहब को अब कहाँ पे खड़ा करते हैं, उमर साहब को, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के मसले से मुतल्लिक बातचीत करनी है। दूसरा, फारूक साहब का कंसर्न है कि पावर में है, सत्ता में है, इससे बहुत सारे लोग जो है वापसी करना चाहते हैं। देखें, वापसी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को तोड़ा गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस को थोड़ी तोड़ा गया। उनके कुछ जम्मू के बिजनेसमैन पॉलिटिशियन बने थे, उसके बाद उन्हें सियासी महाजरत इख्तियार करनी पड़ी अपनी कंपल्शन की वजह से। लेकिन जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को मरकज ने तोड़ तोड़ कर अलग किया। हमारे 40 से 50 विधायक जो जम्मू कश्मीर में MLA, MLC, राज्यसभा, लोकसभा चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बने, उनको निकाल कर अलग कर दिया गया। यानी ये जो ऑपरेशन था ये जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के खिलाफ था, और मुझे नहीं लगता है कि मुल्क की चंद सियासी शख्सियात के साथ मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का कोई मुकाबला होगा। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब बालिग नजर, वसी सोच के मालिक थे और जम्मू कश्मीर को इज्तिमाई तौर पर वो एक साथ देखना चाहते थे। वहीं आपको बता दें, बीजेपी भी पीछे नहीं रही इस मुद्दे को लेकर के। बीजेपी का भी रिएक्शन सामने आया। अल्ताफ ठाकुर ने तनकीद की है। जाहिर सी बात है, बीजेपी इस हवाले से पहले से ही 370 की जब बात उठती रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की या फिर PDP की तनकीद ही करती आई है। लेकिन अल्ताफ ठाकुर ने इस हवाले से क्या कहा है? उनका ये कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने तमाम तर वादे भूल चुकी है। उन्होंने जो वादे लोगों से किए थे इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान, वो तो कोई पूरा किया नहीं, अब बस बहानेबाजी कर रहे हैं। सुनिए अल्ताफ ठाकुर को। नहीं, डॉक्टर साहब तो पहले ये बता दें कि कौन उसको तोड़ना चाहता है और कौन कौन उसके साथ जुड़ना चाहता है। देखिए, अल्ताफ बुखारी साहब है या सजाद गनी लोन साहब है या इंजर रशीद साहब है, उसकी पार्टी से तो अभी तक बताए ना कौन कौन उनको अप्रोच कर रहा है और कौन उनके साथ जोड़ना चाहता है। जहां तक तोड़ने की बात है, किसी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने की कोशिश, बार बार उन्होंने इलेक्शन से पहले भी कहा कि हमें तोड़ने की कोशिश की जा रही है, अब भी वही राग वाला रहे कि हमें तोड़ने की कोशिश की जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस है, फारूक साहब देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे संभालेगी और कैसे वो उसको संभाल पाएगा वो देखे। लेकिन जहां जोड़ तोड़ की बात है, जोड़ तोड़ की कोई बात नहीं है। फारूक साहब चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेड होते हुए जिस तरह से वो स्टेटमेंट दे रही है, मुझे नहीं लगता है कि कोई पार्टी उसको तोड़ने की कोशिश कर रही है। सारे जानते हैं वो पावर में है, गवर्नमेंट में है। और ये जोड़ तोड़ की जो सियासत इसने आज नए सिरे शुरू कर दी, फारूक साहब को चाहिए कि जो गारंटियां उसने लोगों को दी है, गैस दिया है, चाहे पानी का कहा है, बिजली का कहा है, एम्प्लॉयमेंट का कहा है, चावल का कहा, वो पूरा करे। अब लोगों को डाइवर्ट करने के लिए, लोगों को उलझाने के लिए ये हमें तोड़ने की कोशिश की रही है, हमें जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये जोड़ तोड़ सियासत वाली छोड़ के फारूक साहब को कश्मीर के लोगों के साथ जो वादे किए उन वादों को पूरा करना चाहिए। तो चाहे PDP हो या फिर BJP, वो तनकीद तो कर रहे हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो कुछ कहा उस पर। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का अब ये कहना कि देखिए 370 का बहाल होना ज़रूरी है, और कश्मीरियों के लिए तो छोड़िए लेकिन डोगरा समाज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक फिर से 370 पर रुख बदलता हुआ नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब आगे इस पर उमर अब्दुल्ला कुछ बयान दे पाते हैं या नहीं, या रूहुल्लाह को कोई रिएक्शन, जो हमेशा से कहते आए हैं कि उमर अब्दुल्ला को, यानी उन्हीं के पार्टी के जो वाइस प्रेसिडेंट है, उनको कहना चाहिए, उनको आवाज़ उठानी चाहिए, वो अब इस पर कोई रिएक्शन देते हैं कि नहीं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन 370 को लेकर के, 370 भले ही ख़त्म हो गया हो और बार बार BJP इसको दोहराती भी रही है, लेकिन 370 पर सियासत तो ख़त्म नहीं हुई है।